हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज आप पे हम बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स शेयर के ऊपर। तो गाइस आपको पता होगा कि इंजीनियर ट्रेडर्स ने हर एक अपडेट दी है तिलक वेंचर्स की। जब तिलक वेंचर्स 51 रुपये पे था तब से लेके आपको अपडेट्स दी। फिर किसी वजह से कुछ रीज़न की वजह से इंजीनियर ट्रेडर्स वीडियो नहीं बना पा रहा था और आपका इंजीनियर भाई वापस आ गया है और आपके फिर से शेयरों पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो गाइस पहले जैसे सपोर्ट और प्यार करते थे वही सपोर्ट करिए। आज देखेंगे तिलक वेंचर्स का सच है क्या। 51 रुपये से ये शेयर 3 रुपये पे कैसे आ गया और क्या उम्मीद है शेयर की फिर से 51, 200, 300 जाने की। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज हम आ चुके हैं तिलक वेंचर्स शेयर के चार्ट पर और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तेज़ी देखने को मिली थी 2022 में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी शेयर में। आप देख सकते हैं कि 38 रुपये के आसपास था शेयर और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा था, ठीक है। मगर उसके बाद अगर हम बात करें कि शेयर में जो एक गिरावट देखने को मिली है और इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले भी जुलाई अक्टूबर में 2021 में भी ठीक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था और फिर उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम 51 रुपये के आसपास शेयर गया। और यहाँ पर आप देखते चाहेंगे अगर हम 2023 की बात करें और हम 22 लास्ट में बात करें तो शेयर में गिरावट और जो वॉल्यूम है ना आपका नेगेटिव साइड ज़्यादा जो सेलर थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हुए और इसी स्थिति को देखते हुए और शेयर की आज जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और शेयर पहुंच चुका है 3 रुपये यानी कि 3 रुपये 69 पैसे पे। और आज की अगर गिरावट की बात करें तो 2 रुपये 65 पैसे की आज भी गिरावट है। तो ये शेयर में क्यों ऐसा देखने को मिला? पहले तो आपको पता है कि पेनी स्टॉक्स है और कंपनी किस सेक्टर पर काम करती है और क्यों इसके फंडामेंटल्स का इतने वीक थे कि ये इतना हाई जाके इसमें आपने देखा। अगर हम चार्ट की बात कर लें इसके तो आप देखोगे कभी भी नोटिस करोगे कि इसका चार्ट में हमेशा जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अगर अपर सर्किट लगे तो इस तरीके से अपर सर्किट लगते चले गए और फिर लोअर सर्किट लगे तो ऐसे 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 लोअर सर्किट लगते चले गए। जिनके पास ये शेयर है वो इस चीज़ को बाखूबी समझ रहे होंगे। जब भी ये शेयर चला है तो ऐसे 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 अपवर्ड मूव दिया, उसके बाद फिर से गिरावट हुई है। तो ये जो पैटर्न था इसने 2-3 बार फॉलो भी किया, ऐसे ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, इस तरीके से इसने इस पैटर्न को फॉलो किया। मगर अब सिचुएशन ये है कि फिर से यहाँ पर आ चुका है इस सिचुएशन पे। अब लोग जो है होप लगा के बैठेंगे यहाँ पे आया है फिर से ये पैटर्न रिपीट करेगा और ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। लोगों को लगता है कि फिर जब ऊपर जाएगा फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, फिर नीचे जाएगा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है शेयर मार्केट में, उसमें भी फिर से रिपीट होगी। देखिए हमें चैनल अपने शेयर के फंडामेंटल्स को भी देखना होता है। तो आज हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर नोटिफिकेशन अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके पास कितने शेयर हैं किस रेट पे। तो गाइस हम इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल डिस्कस करें उससे पहले आप देख लीजिए कि जो कंपनी है हमारी तिलक वेंचर्स लिमिटेड, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। इनका काम क्या है एक्चुअली में, ये फाइनेंस से रुपये उठाते हैं और रुपये उठा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके अभी स्मॉल कैप की कंपनी और सिर्फ 83 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर पी की रेशियो की बात करें तो 34.39 यानी कि जब शेयर 3 रुपये पे आ गया है तब इसका पी 34 हुआ है। अगर हम बात करें जब ये 30 रुपये 38 रुपये था तो इसका जो पी था इतना हाई था, 250 पी था। उस टाइम पे लोगों से मैं मना कर रहा था वीडियो बना के, आप देख सकते हैं 62.07 थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। पब्लिक के पास 37.37% है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोई भी FII या फिर कोई भी DII या फिर म्यूचुअल फंड होल्डिंग का किसी का भी कोई भी यहाँ पर हिस्सेदारी नज़र नहीं आ रही है। तो गाइज आपको इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि शेयर को मतलब कि सिर्फ प्रमोटर्स हो सकता है कि हाइप बनाने के लिए थोड़ा बहुत आपको न्यूज़ दिखाएं, कुछ आए न्यूज़, मगर मुझे यहाँ पे कोई भी खास नेट सेल भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो गाइज़ जो इसका प्रॉफिट है ना उसमें देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ ही हुआ है 2022 के कंपैरिजन में। अगर बात करें कि इसकी नेट सेल है, नेट सेल भी डिक्रीज़ हुई है। तो गाइज़ मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इस शेयर में हमें वेट करना चाहिए और जिसके पास शेयर हैं, ठीक है, उनके पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उनके लिए आई होप कि कंपनी है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो आगे स्ट्रॉन्ग होंगे, कंपनी की नेट सेल इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली शेयर मूव करेगा। तो गाइज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बताएं कि तिलक वेंचर्स में आपके कितने शेयर हैं और किस लेवल पे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।